अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तेरा है मन सुंदर। रुचिता का खेल खत्म। ये लाइट को क्या हो गया? अरे कोई देखो जाके। हे महारानी, यहाँ कैसे लग गई? हे भगवान, संभाल की रुचिता, ध्यान से। पानी लेकर आ जाओ प्लीज, कोई जल्दी से। मैं फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आती हूँ। हाँ हाँ जल्दी। अब तक रुचिता की चीख क्यों नहीं सुनाई दिया? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? भाभी जल्दी आइए। हे भगवान, ये भाभी। रुचिता! ये चीख सुनकर दिल को सुकून मिला। तेरी तो निहार जी, निहार जाने दो। निहार जी। ये क्या हो रहा था? ये आवाज कैसे थी? माता रानी, माता रानी मेरी रक्षा करने के लिए शुक्रिया। रुचिता, बेटा तुम ठीक तो हो ना? जी पापा जी, माता रानी की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन रुचि, तुम्हें इतने अंधेरे में चाकू कैसे दिखा? वो तो सीधे तुम पर आया था ना? नहीं भाभी, वो मुझे दिखा नहीं था। वो दरअसल आज माता रानी की कृपा से मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ। भाग गया हो। रुचिता, तुम ठीक हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? सब ठीक है ना? कहीं चोट तो नहीं लगी तुम्हें? हाँ, कुछ हुआ तो नहीं? नहीं आज दिखाओ। बिल्कुल ठीक है रुचिता, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। हम सब हैं यहाँ,
पर मॉम वो था कौन? और रुचिता को क्यों मारना चाहता था? शायद चोर चक्का होगा, सबको डराने के लिए रुचिता दीदी पर हमला कर दिया होगा। आप में से कोई जानता था क्या उसे? ठाकुर, सबको कंबल बढ़ चुके हैं, इनको बाहर छोड़ कर। दादी, अगर दान पुण्य करना था तो मंदिर चले जाते, ऐसे किसी को घर में लाने की क्या जरूरत? और गरीबों की आड़ में वो बदमाश अगर किसी को नुकसान पहुंचा देता तो? तू सही कह रहा है बेटा, अगली बार से हम मंदिर ही जाएंगे। मैं तो पहले ही कह रही थी, इस सब की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इस घर में मेरी सुनता कौन है? माता रानी की मूर्ति की स्थापना इस रुचिता के हाथों होते ही देखो कैसे ही घर में चोर घुस आए, मंदिर में आग लग गई, सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं तो कहती हूँ एक नंबर की अपशक्ति है ये लड़की। कौन सा मंदिर बर्बाद हुआ मॉम? माता की चुनरी भी वही है, वो फूल भी वही है, प्रसाद भी वही है, सब वही है, बस वो घी टेढ़ा हुआ। हाँ माँ, बस दिया उलट के कपूर वाले प्लेट में गिरा था और वो जल गया बस। रुचिता अब शकुनी नहीं है, बल्कि ये उसी की भक्ति की शक्ति है। आज इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। पूनम, दान पुण्य भी अच्छी तरह हो गया और बाकी सब भी बहुत अच्छी तरह से हो गया है। तुम रुचिता पर इल्जाम लगाने की जगह माता रानी का धन्यवाद करो। बोलो दुर्गा मात की जय, बोलो दुर्गा मात की जय, जय माता दी, जय माता दी। इससे अच्छा तो मैं ही रुचिता को चाकू मार देती। वो गुंडा तो किसी काम का नहीं निकला। रुचिता अभी भी जिंदा है। मती मारी गई थी मेरी, जो मैंने उस रुचिता को रोका। पक्का ज्यादा चढ़ा ली होगी मैंने। किसका फोटो फाड़ रही हो अंचल? वो मैं हम दोनों की तस्वीर फाड़ रही थी। अब जब हम दोनों अलग होने ही जा रहे तो इस तस्वीर का क्या फायदा? अब बस गिनती के दिन बचे हैं तुम सब। आप साफ साफ क्यों नहीं बता देते कि आपने क्या फैसला लिया है? हाँ चल, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। और कितना वक्त चाहिए आपको हुकुम साहब? पिछले 7 महीने में क्या मैं आपकी पत्नी बनने के लायक नहीं बन पाई? बताइए ना हुकुम साहब, ऐसा क्या करूं जिससे आपका दिल जीत पाऊं? मैं सच्ची निष्ठा से सासू माँ की, ससुर जी की सेवा की है, आपकी पसंद नापसंद जानी है। आपने कितनी बार मुझे डांटा, पर मैंने जो तक नहीं किया। आपकी कही हर बात सर झुकाकर मानी मैंने, लेकिन फिर भी क्यों मैं अपनी पत्नी बनने के लायक नहीं हूँ? बताइए ना प्लीज, बताइए ना। क्योंकि आंचल मेरे दिल में कोई और, मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में नहीं देख पाता हूँ। रुचिता दीदी कब तक आपके दिल में रहेंगे? कब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे? मुझे बहुत काम है, मुझे जाना पड़ेगा आंचल। आज आपको जवाब देना ही होगा हुकुम साहब। मैं अब इस तरह आधे में नहीं लटकना चाहती हूँ हुकुम साहब। अब क्यों नहीं समझ रहे कि रुचिता दीदी अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं? अगर पापा जी की तबीयत की बात नहीं होती तो वो कभी लौट के नहीं आती। आप खुद ही सोचिए, इतने महीनों में क्या
उन्होंने एक बार भी आपसे संपर्क किया? क्या कभी भी उन्होंने आपका हाल जानने की कोशिश की? नहीं ना? आप उन्हें अभी भी पत्नी मानते, लेकिन वो आपको पति के रूप में देखना कब का छोड़ चुकी है। आपको भूल चुकी है वो। मैं खुद को भूल सकती हूँ निहार जी, लेकिन आपको कभी नहीं। एक दिन ऐसा नहीं गया होगा जब मैंने आपको खत नहीं लिखा हो। लेकिन उन्हें कभी पोस्ट करने की ना कभी हिम्मत हुई और ना ही मेरा कोई हक था। आपने तो तलाक के कागज पर दस्तखत भी नहीं किए थे, लेकिन रुचिता दीदी ने दस्तखत करके तुरंत आपको भेज दिया था। रुचिता जी बिल्कुल ठीक ठाक है। उन्होंने ये पेपर्स भेजे हैं आप लोगों के लिए। क्योंकि वो आपको छोड़कर आगे बढ़ना चाहती थी। फिर आप क्यों उन्हें फिर से वापस पीछे खींच रहे हैं? वो तो आपके नाम का मंगलसूत्र भी उतार चुकी है हुकुम साहब। फिर क्यों आप उनको अभी भी आपके मंगलसूत्र का हकदार मानते हैं? माँ ने मुझसे मेरा मंगलसूत्र छीन लिया। आपके सामने मुझे सिंदूर दिखाने से मना कर दिया, लेकिन फिर भी मैंने आपकी लंबी उम्र के लिए अपने हाथ में ये काला धागा बांध लिया। हमारा रिश्ता तो दिल से जुड़ा था निहार जी, रूह से जुड़ा था। ये मंगलसूत्र तो सिर्फ समाज को दिखाने के लिए एक सुहागन की निशानी है। हमारे रिश्ते को जोड़े रखने के लिए ये काला धागा ही काफी था, लेकिन आपने तो इसको भी तोड़ दिया। तलाक ना होने के बावजूद भी आपने दूसरी शादी कर ली। खुमसा, हर लड़की का सपना होता है कि वो शादी के दिन लाल जोड़ा पहने, और सासू माँ ने मुझे सुहागन समझकर ये दिया था। लेकिन आपने मेरे जीवन के इस कागज की सफेद रंग की चादर उड़ा दी। ये जानते हुए भी इस मंगलसूत्र की कोई मायने नहीं है। ये सिंदूर झूठा है। फिर भी मैंने कभी इसे खुद से अलग नहीं किया। हमेशा इसी उम्मीद में इसको पहने रखा कि एक दिन इन पे आपका नाम होगा। एक दिन आप मेरे मांग में सिंदूर भरेंगे हुकुम साहब। मैं तो बोली थी, मुझे ये कागजी भाषा समझ ही नहीं आती थी हुकुम साहब। मुझ बेघर को घर मिल रहा था, एक अनाथ को परिवार मिल रहा था, आप मिल रहे थे, और भला मुझे क्या चाहिए था? लेकिन अब आप ही बताइए, कल को जब हमारे झूठे विवाह का समय खत्म हो जाएगा, आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं किसको मुंह दिखाऊंगी? कौन करेगा मेरे पवित्रता पर यकीन? क्या कोई मानेगा कि एक कमरे में रहकर भी हमारे बीच कोई संबंध नहीं था? कुमसा, अब कब तक रुचिता दीदी का इंतजार करेंगे? रुचिता दीदी अपने जीवन में खुश है, तभी तो उन्होंने यहाँ आकर भी आपके बारे में कुछ नहीं पूछा। हमारी शादी, आपकी जिंदगी को लेकर कोई जिज्ञासा नहीं दिखाई, क्योंकि वो भी जानती है कि आप दोनों के लिए यही सही है। उनको भूल जाइए गुप्सा, और उनकी तरह आप भी आगे बढ़िए। अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कीजिए। आज आपको फैसला लेना ही होगा हुकुम साहब। या तो आप इन कागजों के बदले मुझे ये शादी का जोड़ा पहना दीजिए, या फिर मुझे जहर की शीशी थमा दीजिए। मैं दोबारा अनाथ नहीं होना चाहती। हाँ, आपको नहीं छोड़ना चाहती हुकुम साहब। हाँ चल।
बताइए हुकुम साहब, क्या फैसला लिया है आपने? आप मुझसे शादी करेंगे या फिर पूरी जिंदगी मुझे माथे पे कलंक का टीका लगाकर घूमना पड़ेगा? ठीक है आंचल, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही मैं तुमसे शादी कर लूंगा। ऐसा एहसास क्यों हो रहा है मुझे, जैसे जैसे मेरा सब कुछ छूट रहा हो। ये क्या हो रहा है? मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा दे पाऊंगा भी कि नहीं, लेकिन कानूनन मैं तुमसे शादी करूंगा। क्या हुकुम साहब सच में मुझसे शादी के लिए मान गए? मतलब इतना आसान था हुकुम साहब को शादी के लिए मनाना? बस चंद आंसू ही बहाने थे, थोड़ा भावुक करना था और हुकुम साहब मान गए। हे भगवान, मैं ना जाने क्या क्या षड्यंत्र रचे थी। ये मेरी जिंदगी संवर गई। मैं तो हुकुम साहब की दुल्हन बनूंगी ही। अब बस मंदिर में जाके चुपके से शादी करनी होगी। ये दुल्हन वाली चुन्नी और ये लहंगा कितना जचेगा ना मुझ पर। शादी की चुन्नी, मेरा मतलब मेरी खास चुन्नी थी। पानी पानी का पानी। क्या हो गया सासू माँ, मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? गलती नहीं, गुनाह हुआ है तुमसे। गुनाह? इनको मेरी शराब की लत का पता तो नहीं चल गया? माँ जी वो एक शब्द भी अगर मुंह से निकाला ना तो जुबान खींचकर हाथ में पकड़ा दूंगी। आप मेरा मंगलसूत्र क्यों तोड़ रही है? सासू माँ, आपको क्या हो गया है? आप मेरे सुहाग की निशानियां क्यों मिटा रही है? ये सुहाग की निशानी तुम्हारे लिए तब होती जब निहार तुम्हारा पति होता। क्या है यहाँ चल? मैं पूछ रही हूं क्या है ये है तुम्हारा सच? मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ, हुकुम साहब ने मना किया था इसके बारे में किसी को बताने के लिए। निहार ने तुम्हें मना किया था तो
तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे। सासू माँ, वो मैं एक शब्द नहीं सुनना मुझे। तुम्हारे गुनाह की सजा यही है कि तुम जहां से आई हो वहीं वापस चली जाओ। यह है तुम्हारा सच। अभी के अभी मेरे घर से निकलो, क्योंकि ना तुम इस घर की बहू हो और ना ही निहार की पत्नी। चली जाओ वहीं वापस जहां से आई हो। यहां रहने का तुम्हें कोई हक नहीं। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी, मुझसे भूल हो गई है, मैं डर गई थी। पर अब तो इन सब का कोई फायदा नहीं है। हुकुम साहब मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। बहुत जल्द वो मेरे हो जाएंगे। वो लड़का जो 7 महीनों से तुम्हारा नहीं हो सका, वो 2 दिन में तुम्हारा क्या हो जाएगा? और वो भी तब जबकि रुचिता यहाँ इस घर में है। इसलिए खुद को और सबको उल्लू बनाना बंद करो तुम आंचल। ये जो तुम्हारा सपना है ना, ये सपना ही रह जाएगा, क्योंकि निहार तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा। मेरे ऑफिस के पेपर्स थे। निहार जी, आप ठीक तो है ना? निहार जी, संभल कर। काश इस बात का तुम्हें पहले एहसास हुआ होता रुचिता। अब बहुत देर हो गई है। ये क्या बोल गए नेहा जी? क्या हुआ होगा?